गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज की क्लास हम बिगिन करेंगे एक्टिविटी 1 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे। फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे यूज़ हुआ है एक सेल्स, यहाँ सेट ऑफ सेल्स है, साथ में है इन वन। उसके बाद यू नीड सम वायर्स, 2 थंब पिन्स एंड एक सेफ्टी पिन चाहिए इसके लिए। यहाँ पे जो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के सेल्स के, पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब को कनेक्ट किया है, दैट मीन्स बल्ब इज हियर, यहाँ दिस इज दी पॉजिटिव टर्मिनल। दूसरे वाले टर्मिनल से, दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल, को थंब पिन के नीचे से कनेक्ट किया है। दीज वायर्स आर कोटेड विथ प्लास्टिक। इसके एंड्स में जो मेटल वाला पार्ट होता है वो इसके अराउंड रैप कर दिया है, इधर दोनों थंब पिन्स में एंड यहाँ पे जो बल्ब है उसमें भी। Now, when this safety pin is brought closer to the thumb pin, that you can see the bulb here. जब इसको पास में लाए तब ये बल्ब जलने लग गया। दैट मीन्स दिस वॉज लाइक अ सर्किट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, जिसका सोर्स ये बैटरी था, एंड इट स्टार्टेड ग्लोइंग। जब उसको हटाया तो बल्ब ऑफ हो गया है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्विच। जब उसको कनेक्ट कर रहे हैं, पास में रख रहे हैं, तो बल्ब ऑन हो जा रहा है, अदरवाइज बल्ब ऑफ है। एंड हमने यहाँ पे मेटल की सेफ्टी पिन यूज़ करी है, मेटल के थंब पिन्स यूज़ करे हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ी थी, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है। दैट इज हाउ यहाँ पे ये बल्ब हमें जलता हुआ दिखता है व्हेन दे टच ईच अदर। जो करंट यहाँ से फ्लो होता है वो पूरा बल्ब तक पहुंच जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब सेफ्टी पिन टच कर रही थी थंब पिन को तब बल्ब ग्लो कर रहा था, जब सेफ्टी पिन हटा रहे थे तब वो ग्लो नहीं कर रहा था। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट नीड्स अ क्लोज्ड पाथ टू फ्लो। मतलब कि क्लोज्ड पाथ क्या होता है, जब सारे कनेक्शंस आपस में जुड़े हुए हों, एंड जब एक भी चीज हटा रहे थे, जैसे कि हम सेफ्टी पिन को हटा रहे थे, तो वो क्लोज्ड पाथ नहीं था, वो खुल गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पा रहा था। सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड। नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स? जो एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जैसे कि हमने अपनी एक्टिविटी में भी देखा था, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लोज्ड पाथ मतलब सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। नेक्स्ट, वायर्स प्रोवाइड द पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे हो रहा है, जो वायर्स हैं, तार हैं, उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। ये अंदर से मेटल के होते हैं, जो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज हाउ दे कैन मेक द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अब 2 टाइप्स के सर्किट होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज। जहां पे सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं, कोई गैप नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है, बीच में यहाँ कोई जोड़ नहीं है, विच मीन्स दिस इज एन ओपन और अ ब्रोकन सर्किट। लेट्स रीड द डेफिनेशन। When there is no break anywhere in the circuit, it is called as a complete or a closed circuit. यहाँ पे करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो इजीली फ्लो करता रहता है। लेकिन अगर ओपन, इन दिस केस ऐसा गैप होता है, तो फिर वो फ्लो नहीं कर पाता है, बिकॉज देर इज अ ब्रेक इन द सर्किट। इसको सर्किट बोलते हैं। सिमिलरली हमने टॉर्च में भी देखा था, something like this. Let's read what is an electric switch. A device that is used to make or break a circuit. ये हमने टॉर्च का एग्जाम्पल लिया था कि जब हमारा स्विच कनेक्टेड रहता है तो फिर स्विच के नीचे की जो मेटल स्ट्रिप होती है वो कनेक्टेड रहती है, तो इट इज अ क्लोज सर्किट। एंड जब ऐसा गैप रहता है देन इट इज एन ओपन सर्किट। तो जिस डिवाइस को हम यहाँ पे यूज करें, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो, दिस इज अ स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। दैट मीन्स कि यहाँ पे
दिस स्विच इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट. अगर हम जोड़ देंगे तो द सर्किट विल बी कंप्लीट एंड क्लोज्ड. इट इज यूज फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. जब ऑन होता है तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है एंड इन द केस ऑफ टॉर्च बल्ब ग्लो करती है. एंड इन द केस ऑफ ऑफ करंट फ्लो नहीं कर पाता है, वो ऐसे नहीं ट्रैवल कर पाता है क्योंकि यहाँ से अगर स्टार्ट होगा इधर तक वो नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज यहाँ पे गैप है. सो दिस शोज कि एक्टिविटी 1 जो हमने अभी एक्टिविटी वीडियो देखा था उसमें जो सेफ्टी पिन था इट बिहेव्स मच लाइक अ स्विच ओनली. नाउ देर आर सम सिंबल्स जो कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे आपने देखा था कि बल्ब वगैरह की ड्राइंग नहीं है. इन दिस केस यू कैन सी बैटरीज, यू कैन सी अ बल्ब, लेकिन यहाँ पे सिंबल्स यूज किए गए थे. सो सिमिलरली सेल का सिंबल ऐसे ड्रॉ होता है एक सर्किट के अंदर. बैटरी का यू कैन सी दिस इज अ स्विच, दिस इज एन ऑफ स्विच. अगर ऑन होता तो ये कनेक्टेड होता. एंड देन देयर इज अ बल्ब. नाउ इलेक्ट्रिक सेल्स या फिर बैटरी होती है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये सबसे पहले बनाया था एक इटली के साइंटिस्ट ने जिनका नाम है एलेसैंड्रो वोल्टा. एंड दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल जो कि उन्होंने बनाया था. इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर जो केमिकल होते हैं, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक सेल वर्क, वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर भी एक केमिकल होते हैं. वो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. कई बार आपने देखा होगा जब सेल्स बहुत पुराने हो जाते हैं उससे ये केमिकल लीक भी करता है. सो व्हेन ये केमिकल खत्म हो जाता है देन द सेल विल स्टॉप वर्किंग. दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट न्यू सेल्स फॉर वेयरएवर यू आर यूजिंग. अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं. ये ज्यादातर आपने देखे होंगे. ड्राई सेल्स या प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो हम टॉर्च में या क्लॉक में या रेडियो सेट में यूज करते हैं. ये एक बार ही यूज होके जब खत्म हो जाता है उनके अंदर का केमिकल तो वो काम करना बंद कर देते हैं एंड उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं. मतलब उसको वापस से चार्ज नहीं करते हैं, एक बार ही यूज करके वो फिर हमें डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं. सेकेंड आर बटन सेल्स. ये ज्यादातर कैलकुलेटर्स या फिर वॉचेस में होते हैं. एंड दिस इज हाउ बटन सेल्स लुक. सो दीज आर अगेन इट रिजेंबल्स अ बटन, मतलब ये बटन की तरह दिखते हैं इसलिए इनको बटन सेल्स बोलते हैं. एंड इनको भी रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता. एक बारी जब बैटरी खत्म हो जाती है तो चेंज करनी पड़ती है. नेक्स्ट है सेकेंडरी या स्टोरेज सेल्स. ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिचार्ज कर सकते हैं और इसको कई बार यूज किया जा सकता है. जैसे कि हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है वो हम इन बैटरीज को चार्ज करता है. दैट मीन्स हमारे मोबाइल के अंदर स्टोरेज सेल या फिर सेकेंडरी सेल होता है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियां जो होती हैं वो भी यही वाले सेल्स यूज करती है. एंड द लास्ट टाइप है सोलर सेल्स. कई बार आपने देखा होगा सोलर पैनल्स होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर. ये कैसे चार्ज होते हैं, दे यूज सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब कि जो धूप आती है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करते हैं. दिस इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर. पानी गर्म करने के लिए भी ये अलग टाइप का हीटर होता है. सोलर लैम्प्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स. कई बार ये आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो दिखे भी होंगे आपको. सोलर पैनल्स अटैच्ड होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर. इन स्पेस सोलर सेल पैनल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. समथिंग लाइक दिस. ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब ह्यूमंस की बनाई हुई सैटेलाइट है और ये सोलर पैनल्स हैं इसमें अटैच्ड. तो स्पेस में भी ये सनलाइट लेता है और चार्ज कर देता है. दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जैसा है एक और उसके ऊपर एक पैनल है जिसकी वजह से ये चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. अदरवाइज सोलर पैनल्स कई बार काफी लंबे लंबे भी बड़े बड़े सोलर पैनल्स भी लगाए जाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ नॉर्मल ड्राई सेल और अ प्राइमरी सेल एंड दिस इज अ बटन सेल. So these are how different types of cells look like.
नेक्स्ट पार्ट है इन्फोबिट्स। इसमें बताया गया दिस इज द फर्स्ट टॉर्च, जो पहली टॉर्च बनी थी, इट लुक समथिंग लाइक दिस, और ये बनी थी द ईयर 1898 में बाय डेविड मिसेल एंड ही वाज अ ब्रिटिश अमेरिकन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दिस इज समथिंग जो आपने पहले भी पढ़ा है, बट अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था व्हाट इज अ कंडक्टर। अ कंडक्टर इज एनी मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, वैसे मटेरियल को बोला जाता है कंडक्टर। ज्यादातर हमने देखा होगा जो वायर्स होते हैं, ऊपर से उनकी प्लास्टिक कोटिंग होती है, लेकिन अंदर से वो मेटल के वायर होते हैं, मेटल के तार होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा हमने ये भी देखा था जो एक बल्ब होता है, उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल। उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो फिर द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो दिस मीन्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर और फिर या फिर बैड कंडक्टर्स। सो लाइक द नेम सजेस्ट, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स। हम जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था फॉर एन ओपन सर्किट, यहाँ पे अगर गैप आया है, दैट मीन्स यहाँ पे गैप है, तो फिर क्या होगा, देयर इज सम एयर इन इट। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब एयर थी तो फिर बल्ब नहीं जला, विच मीन्स एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Let's read the point. When gap between two ends of wire is filled with air, when the filament of the bulb breaks, current cannot flow. That means air is a bad conductor of electricity. जब बल्ब का फिलामेंट अंदर से टूट जाता है तो अगेन उसके बीच में वायर का कनेक्शन नहीं होता और एयर फिल हो जाती है, और जब एयर है तो करंट फ्लो नहीं करता है। दैट मीन्स अगेन एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज एन इंसुलेटर। Next, for safety and prevention of accidents, insulators are of great importance. अब इनकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें कई बार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी आग लग जाती है। तो इन दो सिचुएशंस ये जो इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, तो दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दोज केसेस। वायर्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। जैसे कि हमने देखा कि ऐसा कुछ दिखता है, अगर हम वायर को कट करेंगे तो अंदर से देयर इज सम मेटल। ज्यादातर अच्छा क्वालिटी जहां यूज किया जाता है दे यूज कॉपर। सिमिलरली इट इज कवर्ड विथ प्लास्टिक। सिमिलरली जो स्विचेस होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। वाई सो? क्योंकि अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। They are covered with plastic because it is an insulator and doesn't let electric current to flow. This is what I just told you. Safety precautions, मतलब कि आप क्या मेजर्स ले सकते हो ताकि आपको ये सारे एक्सीडेंट्स या मिस हैपनिंग्स ना हो। फर्स्ट वन इज नेवर टच इलेक्ट्रिक डिवाइस विद वेट हैंड्स। कई बार आपको घर में भी बताया गया होगा कि गीले हाथों से जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, स्विचेस हैं, उनको नहीं टच करना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल। स्विच में भी जो नीचे स्क्रू होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो कई बार उसके वजह से करंट लग जाता है। नेक्स्ट इज while using electrical devices use rubber soled footwear, मतलब कि रबर की चप्पल पहननी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से डील कर रहे हों, क्योंकि रबर अगेन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने से करंट पास नहीं होने देगा तो हमें भी शॉक या करंट नहीं लगेगा। अगर आग लग जाती है तो डोंट यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसे कभी आग लगती है तो इसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। यू मस्ट यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर विच लुक्स समथिंग लाइक दिस, क्योंकि पानी से और ज्यादा खराब हो सकता है और ज्यादा आग फैल सकती है व्हेन इट इज एंड इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क से जनरेटेड आग अगर हो तो।
लास्ट पॉइंट इज नेवर प्ले और कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, तो वहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक सेल उस स्टूडेंट ने खरीदा था और यूज किया था वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी कंडक्टेड ओनली विद इलेक्ट्रिक सेल्स एंड उससे हमें जब भी हम यूज करते हैं वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल कंडक्टिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स।